नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि हिंदी का है। ये जो पेपर है ये 21 फरवरी का है और जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे पहले देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी जो है वो जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर का रहता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप 20 में से 20 सही कर सकते हैं और 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छी पोस्ट जानने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी सारी वीडियो देखें। ये वीडियो पहला है, इसके बाद में कई वीडियो और आएंगी, सीरीज करके आती रहेंगी वीडियो। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं, हमने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा नहीं, ये क्वेश्चन पेपर जो एसएससी की वेबसाइट से मैंने लिया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये 21 फरवरी का है, सेकंड शिफ्ट का। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक, यहाँ सार्थक है, सार्थक शब्द का प्रयोग कीजिए। जो ये रेखांकित था ये मैंने खुद ही टाइप किया है ना, तो वो थोड़ा गलती हो गया है। यहाँ 3 नदियों का संगम क्या कहलाता है, समागम कहलाता है, संगम कहलाता है, या त्रिवेणी कहलाता है, या त्रियामा कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा त्रिवेणी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा और आपको समय बचाना रहता है। तो सिर्फ यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द लिखना है, ये पहचान का। तो आसपास के लोगों के साथ पहचान डॉट होना चाहिए। तो जो पहचान का वो होगा वो परिचय, यानी आसपास के लोगों के साथ परिचय होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका उत्तर होगा ये दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अड्डा जमाना, मुहावरों का सर्वश्रेष्ठ क्या लिखा है, अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। कौन सा इसमें वाक्य है, जो मतलब जो वाक्य है कौन सा अड्डा जमाना का व्यक्त करता है सर्वश्रेष्ठ अर्थ, तो इसमें है अस्थायी रूप से रहने वाला, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी, और यहाँ लिखा है, और उत्साह जो है ये तत्सम किसका है, ये तद्भव किसका है, उत्सव का, सॉरी उत्साह का। जो इसका राइट आंसर होगा वो उत्साह हो जाएगा, क्योंकि उत्साह का हमें यहाँ तत्सम बताना है, तो ये उत्साह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। अब इसमें त्रुटि बताना है, तो ये आशा का अंधकार नहीं होता है, निराशा का अंधकार होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा चौथा, आशा का अंधकार। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द ज्ञात करना है, पीछे चलने वाला, इसे क्या कहेंगे, पिछलग्गू, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो चौथा है। हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए, इसका विलोम शब्द ज्ञात करना है। ये दुर्व्यवहार है तो इसका होगा सद्व्यवहार, सद्व्यवहार। इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। तुम्हारे चिल्लाने पर पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, मोहल्ला नहीं होता, मोहल्ला होता है, इसमें वर्तनी सही करना था, मोहल्ला। आगे क्या है, आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। जो इसका है लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो इसका होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे। आज भी गांव में गोमय डॉट, ये गोमय का तद्भव जो यहाँ है किसका तद्भव है, शब्द का तद्भव रूप का सही विकल्प है। जो ये गोमय है ये तत्सम शब्द दिया है, इसका हमें तद्भव बताना है, तो गोमय होता है गोबर का। अब हमें आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे यहाँ तद्भव देखेंगे, ये तद्भव इसका गोमय का क्या होगा, गोबर होगा, यही उत्तर कर देंगे। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे। सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। अब इसका विलोम शब्द लिखना है, तो ईश्वर का विलोम क्या होगा, अनीश्वर। देव देवता ईष्ट सब ईश्वर की पर्यायवाची हैं, इसका अनीश्वर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली जो होता है फल चढ़ाया जाता है। अब इसका पर्यायवाची लिखना है कदली का होता है गजवसा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अब यहाँ बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, आपको वैसे पढ़ने में ही गलत लगा होगा, तो इसी में त्रुटि है, पीते हैं होना चाहिए था।
आगे चलते हैं। विशाल बहुत बोलता है, तो बहुत बोलने वाले के लिए क्या प्रयोग होता है? प्रवक्ता, अधवक्ता या मितभाषी? नहीं, वाचाल प्रयोग होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाले के लिए। और इसमें क्या लिखा है? ये त्रुटि वाला शब्द याद करना है। अपराधी को पेश किया जाए, तो पेश ऐसे लिखा जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा ये ऐसे हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये इतना आसान पेपर आता है SSC GD का, तो दोस्तों हाँ, हिंदी का पेपर ऐसे होता है कि आप 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और 40 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 16 से 20 क्वेश्चन। उसमें गद्यांश में रिक्त स्थान थोड़ी थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा। ये देखो कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, उसको आपको पूरा करना होगा। 4 विकल्प दिया रहेगा, सबसे सटीक आपको वहाँ विकल्प चुनना होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले पढ़ते हैं अपना गद्यांश। गद्यांश के हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन का उत्तर देते रहेंगे। पहले ऊपर से शुरू करते हैं। भारत देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने वैभव और डांट के लिए जाना जाता था। अब हम इतना ही पढ़ेंगे और इसमें उत्तर देखेंगे। अपने वैभव और संस्कार के लिए, धन के लिए, सोने के लिए, अपने संस्कृति के लिए जाना जाता था। तो जो इसका उत्तर होगा ये चौथा हो जाएगा। ऐसे आपको टिक सिर्फ कर देना है। अब फिर पढ़ेंगे इसमें, ये तो हम कर चुके हैं, यहाँ संस्कृति भरे थे। अब यहाँ दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, यहाँ आगे पढ़ेंगे। उसके एक जहाँ से पूर्ण विराम है वहाँ से शुरू कर देंगे। लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने आक्रमण किया। आक्रमण इसमें कहीं नहीं, काम किया नहीं, काम नहीं किया, प्राप्त किया, ऐतराज़ किया, राज किया। ऐतराज़ क्यों करेंगे, राज किया, यहाँ राज भरा जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वो अगले क्वेश्चन में जो है ये 2 डाट हम भर चुके हैं, ये और ये भर चुके हैं। अब इसमें भरना है। हमारे देश में डाट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इसे समझ में नहीं आ जाता है कि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता, गाँवों पे, लोगों पे। तो थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कोई भी बड़ा राज्य या शहर हो या फिर गाँव या फिर कोई गली या मोहल्ला हो, वहाँ पर आपको कूड़ा करकट मिलेगा। कूड़ा करकट किससे संबंधित है, यानी स्वच्छता से। तो यहाँ स्वच्छता यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, हमारा देश पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई योजनाओं ने अपने सपने देखे थे। योजना थोड़ी ना सपना देखेगा, महापुरुषों ने सपने देखे थे और उन्हें साकार करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण सफल नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमने ये भर दिया है, इसमें महापुरुष भरे थे जिसका नाम स्वच्छ। अब यहीं से पढ़ेंगे, जहाँ से कामा होगा या पूर्ण विराम होगा वहीं से पढ़ना फिर शुरू कर देंगे। जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डाट होने के लिए कहा गया है। नहीं बातें दूर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शामिल होगा। दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चंस किए हैं जो कि हमारे 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट का था। अब दोस्तों हम और कई शिफ्ट के भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, एक एक वीडियो एक एक सीरीज में बनाते रहेंगे। दोस्तों इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो रीजनिंग के ऊपर बनाकर उसमें अपलोड कर दिया है, वो भी जाकर देख सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।